रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी ने अंधेरे को जिंदा कर दिया हो। तेज हवा के साथ पेड़ों की डालियां चरर चरर की आवाज़ कर रही थीं। डोरेमोन, नोबिता और शिनचैन एक पुराने रास्ते पर खड़े थे। नोबिता डरते हुए, डोरेमोन, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ये रास्ता बहुत अजीब है। शिनचैन हंसते हुए, अरे नोबिता डरपोक, शायद अंदर कोई भूतनी आंटी होंगी। डोरेमोन चुप था। उसकी घंटी हल्के हल्के कांप रही थी। ये संकेत था कि खतरा पास है। सामने एक बहुत पुराना टूटा फूटा महल खड़ा था। दीवारों पर काले निशान, खिड़कियां बिना शीशे की और गेट खुद ब खुद चर्र करते हुए खुल गया। अंदर हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी थी। दीवारों से पानी टपक रहा था, पर वो पानी नहीं था, वो लाल रंग का था। नोबिता रोते हुए, ये खून है क्या? तभी हंसी की आवाज़ गूंजी। हा 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 हा। छत से कोई बोला। अचानक सामने एक आईना चमका। उस आईने में तीनों का अक्स नहीं था, बल्कि एक भयानक औरत दिख रही थी। सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर, खुले बाल और आंखें पूरी काली। चुड़ैल की आवाज़, जो इस महल में आया वो जिंदा बाहर नहीं गया। शिनचैन का मजाक पहली बार ख़त्म हुआ। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। शिनचैन धीरे से, मम्मी। तभी ज़ोर की हवा चली और सारे दिए बुझ गए। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। अचानक नोबिता के कान में कोई फुसफुसाया, सबसे पहले डरपोक मरेगा। नोबिता ज़ोर से चीखा। अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डराने लगी। नोबिता अब भी चीख रहा था। डोरेमोन ने जल्दी से टॉर्च निकाली, लेकिन क्लिक, टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। डोरेमोन पूरे महल में घुंघरुओं की आवाज़ गूंजने लगी। कांपती आवाज़ में, ये कोई नाचने वाली चुड़ैल है क्या? अचानक सामने के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। गर्रर। दरवाजे के पीछे एक पुराना झूला लटक रहा था और उस पर बैठी थी एक लड़की। उसका चेहरा ज़मीन की तरफ झुका हुआ था। नोबिता, शायद कोई बच्ची है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही नोबिता ने एक कदम आगे बढ़ाया, टक, लड़की का सिर अचानक 180 डिग्री घूम गया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। लड़की भयानक आवाज़ में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक उसकी बॉडी हवा में तैरने लगी और अगले ही पल थप, वो फर्श पर गिर पड़ी और उसकी गर्दन अपने आप टूट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिनचैन रोते हुए, डोरेमोन, ये मर गई क्या? तभी चारों दीवारों से आवाज़ आई, ये मेरी पहली शिकार नहीं थी। पूरा कमरा हिलने लगा। छत से काले बाल नीचे गिरने लगे, जैसे किसी ने हजारों चुड़ैलों के बाल खोल दिए हों। बालों के बीच से वो चुड़ैल बाहर निकली। उसकी आंखें अब लाल थीं। चुड़ैल, इस महल में हर 50 साल में 3 बच्चे आते हैं और एक एक करके मरते हैं। डोरेमोन ने तुरंत एनीवेयर डोर निकाला। दरवाज़ा खुला, लेकिन दूसरी तरफ भी वही महल था। डोरेमोन डर से, ये महल टाइम और स्पेस दोनों को कंट्रोल करता है। अचानक चुड़ैल ने उंगली उठाई। नोबिता हवा में लटक गया। उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे, गला दब रहा था। चुड़ैल हंसते हुए, डरपोक सबसे पहले। शिनचैन ने पहली बार हिम्मत दिखाई। उसने पास पड़ा एक पुराना घंटा उठाया और ज़ोर से बजा दिया। टन। घंटे की आवाज़ से चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। नोबिता ज़मीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल गुस्से में, अगली बार कोई नहीं बचेगा, और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन जाते जाते वो एक बात छोड़ गई, जब तीसरी रात होगी तब मौत पक्की होगी। महल की दीवार पर खून से लिखा उभर आया, अब सिर्फ 2 रातें बाकी हैं। घड़ी में रात अभी शुरू हुई थी और बाहर का आसमान पहले ही तीसरी रात जैसा काला हो चुका था। डोरेमोन ने ज़मीन पर बैठकर एक पुरानी किताब उठाई। उस पर लिखा था, महल की आत्मा। किताब खोलते ही हवा रुक गई। पूरे महल में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। चुड़ैल का असली सच। किताब में लिखा था, ये चुड़ैल कभी इंसान थी। उसका नाम कामाक्षी था। 50 साल पहले इस महल में 3 बच्चों ने उसे जिंदा जला दिया था। शिनचैन चौंक गया। शिनचैन धीरे से, 3 बच्चे? जैसे हम 3? डोरेमोन की आंखें फैल गईं। डोरेमोन, इसका मतलब वो बदला लेने के लिए हर 50 साल में 3 बच्चों की आत्मा चाहती है। तभी जोर की हंसी गूंजी, हा 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 हा। पूरा महल कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी, फर्श से काले हाथ बाहर आने लगे और सामने वो चुड़ैल खड़ी थी। अब वो और भयानक थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। चुड़ैल,
तीसरी रात आ चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक नोबिता का शरीर जमने लगा, उसकी सांसें रुकने लगी। नोबिता रोते हुए, डोरेमोन मुझे बचा लो। डोरेमोन ने कांपते हाथों से एक आखिरी गैजेट निकाला, आत्मा बंधन तोड़ने वाली घंटी। लेकिन किताब में एक शर्त लिखी थी, घंटी तभी काम करेगी जब कोई अपना डर छोड़कर अपनी आत्मा दांव पर लगाए। शिनचैन आगे बढ़ा, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज मजबूत थी। शिनचैन, मैं डरपोक नहीं हूँ, अगर किसी को मरना है तो मैं तैयार हूँ। वो घंटी लेकर चुड़ैल के सामने खड़ा हो गया। चुड़ैल हंसते हुए, तो आओ। जैसे ही चुड़ैल ने शिनचैन को छुआ, टन टन टन, घंटी अपने आप बजने लगी। तेज रोशनी फूट पड़ी, महल की दीवारें चीखने लगी। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। रोशनी में चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। अब वो डरावनी नहीं बल्कि रोती हुई औरत थी। कामाक्षी कमजोर आवाज में, मुझे माफ कर दो। शिनचैन की आंखों से आंसू गिरे। शिनचैन, बदला किसी को जिंदा नहीं रखता। घंटी की आखिरी आवाज के साथ धड़ाम, महल टूट गया। चुड़ैल रोशनी में खुल गई और सिर्फ एक आवाज रह गई, तुम आजाद हो। अंत। डोरेमोन, नोबिता और शिनचैन खुले मैदान में पड़े थे। सूरज उग रहा था। महल, अब वहां कुछ भी नहीं था। नोबिता, क्या वो सब सपना था? डोरेमोन ने शिनचैन की तरफ देखा, उसकी गर्दन पर अब भी एक काला निशान था। डोरेमोन धीरे से, नहीं, कुछ डर कभी पूरी तरह नहीं जाते। शिनचैन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में पहली बार बचपना नहीं था। और दूर हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजी, 50 साल बाद फिर मिलेंगे।